डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया की वो कहा जा रहा है कि जी बढ़ गई है और 2022 में 2023 में जो है काफ़ी ज़्यादा हुई है। अगर भी पाकिस्तान को नुकसान पड़े कोई बात नहीं, हमें अपने दुश्मन को पावर में नहीं देख सकते। इंडिया के 22-23 के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 15,900 करोड़ रुपए, ह्यूज अमाउंट है। इट इज ह्यूज ग्रोथ फ्रॉम लास्ट ईयर। के लंगड़े खेडन कौडियां, गंजे कड्डन चीर, अन्ने वेखण फिल्मां ते थत्थे गावन हीर। इस वक्त हमारे मुल्क का ये हाल हो गया। और शरह सूद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% बढ़ा दी है। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 21% हो गया। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, आटे पे मरने वाले ने पैसे चाइना से लिए, पहले चाइना से डेट क्लियर कराइए। और मुझे लगता है कि जो दूसरे बड़े डोनर्स हैं जैसा यूएई और सऊदी अरेबिया, वो आईएमएफ के पीछे छुपकर आपको पैसे नहीं दे रहे बेसिकली जैसे कि आईएमएफ से क्लियर करें। आईएमएफ माना है कि नहीं माना, ज़र मुबादला है कि नहीं, पैसे हैं कि नहीं। ओपन मार्केट में डॉलर 292 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। ये जो ज़री मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी एटमी कुव्वत पाकिस्तान, और उसके 21 बंदे अभी तक राशन और आटे में। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो बेचते हैं, AHL कहते हैं, तो वो बेच रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत का रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 15,920 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस उपलब्धि को लेकर शनिवार को रक्षा मंत्रालय को बधाई दी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, डिफेंस एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना दर्शाता है कि पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में किए गए सुधार अच्छे नतीजे दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार भारत को रक्षा उत्पादन केंद्र बनाने के प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट पर यह प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, शानदार, यह स्पष्ट रूप से भारत की प्रतिभा और मेक इन इंडिया के प्रति उत्साह को दर्शाता है। इसमें यह भी पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार अच्छे परिणाम दे रहे हैं। हमारी सरकार भारत को एक रक्षा उत्पादन केंद्र बनाने के प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेगी। अब पाकिस्तानी मीडिया एक वर्ष में भारत के रक्षा निर्यात को देख सकते में है। कहा जा रहा है कि यानी बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया की वो कहा जा रहा है कि जी बढ़ गई है और 2022 में 2023 में जो है काफी ज्यादा हुई है। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से ये आगे बढ़े हैं और बढ़े भी हैं, या सर बस हमें बताने के लिए बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ है पाकिस्तान को? देखिए 2023 के जो फिगर्स आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट टू से। अभी तो क्वार्टर ही हुआ है, राइट? 3 महीने खत्म हुए हैं, अभी और 9 महीने बाकी हैं। सो दिस आर प्रोजेक्शंस। लेकिन 2022 के जो फिगर्स हैं वो तो सामने आ गए हैं। सो अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो अनाउंसमेंट आया है कि इंडिया के 22-23 के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 15,900 करोड़ रुपए, ह्यूज अमाउंट है। इट इज ह्यूज ग्रोथ फ्रॉम लास्ट ईयर वगैरह। तो अगर आप जाके देखें व्हाट आर यू एक्सपोर्टिंग में, अगर आप देखें तो जो हाईटेक 2 चीजें हैं इंडिया, एक के वो जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो बेचते हैं, AHL कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि वो POV कहते हैं, वो जो कोस्ट गार्ड की जो बोट्स होती हैं, जो कोस्ट गार्ड यूज करते हैं पेट्रोलिंग वगैरह के, तो उस तरह के बोट्स इंडिया ने एक्सपोर्ट किए हैं मॉरिशस वगैरह को। तो 2 ज्यादा मोर हाईटेक आइटम्स। एक जो बड़ा ऑर्डर आया है वो ब्रह्मोस जो मिसाइल्स हैं जो फिलीपींस ने खरीदे हैं 3,000 करोड़ का। तो ये जो एक्सपोर्ट्स हैं, नेवरदलेस व्हाटएवर द कैटेगरी इज, अगर आपको डिफेंस में डालें या ना डालें, सर्विसेज मर्चेंडाइजेस में डालें, व्हाटएवर इट इज, द एक्सपोर्ट्स इंडिया के डेफिनेटली बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 450 से लेकर 350। 2022 इंडिया का पहला $1 ट्रिलियन ट्रेड थी। हालांकि डेफिसिट अभी भी इंडिया का ट्रेड काफी था। 2022 में तकरीबन 450 बिलियन के एक्सपोर्ट्स थे, लेकिन 700 से ज्यादा बिलियन के इंपोर्ट्स थे। और जो टॉप के 10-15 कंट्रीज हैं, सिर्फ जर्मनी से कुछ बैलेंस्ड है ट्रेड, और
यूएस से बैलेंस का इंडिया को एडवांटेज है, कुछ 30-40 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं यूएस को और इम्पोर्ट्स कम। लेकिन बाकी दूसरे मुल्कों से इंडिया हैज़ ए नेगेटिव ट्रेड बैलेंस, यानी ट्रेड तो बढ़ रहा है। सो वील हैव टू सी इस साल में क्या होता है। 2023 में अगर 750 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स होते हैं तो इंपोर्ट्स कितने होते हैं। तो इसमें ये जो सवाल उठता है ना कि इफ इंडिया इज इंपोर्टिंग सो मच, इंडिया अपनी डिफेंस की जो ज़रूरतें हैं उससे 50% से ज़्यादा चीज़ें वो इंपोर्ट करता है। A lot of it is from Russia. और अभी भी इंपोर्ट्स अपेरेंटली रशिया के साथ दे आर स्टिल वेरी हाई। और इंपोर्ट्स जैसा कि S-400 मिसाइल्स खरीद रहे हैं, तकरीबन वो 6-8 बिलियन डॉलर का वो इंपोर्ट एक ही पैकेज था। तो इस तरह के हाईटेक हथियार इंडिया इज इंपोर्टिंग। अब वो सबमरीन खरीदना चाह रहे हैं, इटली से खरीदें या फ्रांस से खरीदें, दैट विल आल्सो बी ए बिग ऑर्डर। रफाल जैसे बड़े बड़े हाईटेक, और ये आर नॉट जस्ट हाईटेक बट दे आर आल्सो हाई प्राइस्ड आइटम्स ना। एक जेट फाइटर 100 मिलियन डॉलर का होता है। True. So India is importing very high-tech stuff, और जो हाईटेक एक्सपोर्ट जो इंडिया करना चाह रहा है, तेजास फॉर एग्जाम्पल फाइटर्स, उसमें कह रहे हैं कि इजिप्ट और अर्जेंटीना और 2 पोटेंशियल कंट्रीज जो शायद 20 और 30 तेजास खरीदेंगे इन द फ्यूचर। लेकिन अभी तक कोई ऐसा फर्म ऑर्डर्स इंडिया हैज नॉट साइंड। लेकिन कोशिश तो की जा रही है टू रैंप अप। जो बेंगलोर में एरोनॉटिकल जो फेयर हुआ था ना, फाइटर जेट F-35 आया हुआ था, तो उन दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे कि इंडिया के जो लास्ट ईयर के एक्सपोर्ट्स थे विच इज 2022 $1.5 बिलियन, दैट इज कंफर्म फिगर। वो $1.5 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हुए थे। दे आर ट्राइंग टू मेक इट a $5 बिलियन एक्सपोर्ट बाय 2025, यानी उसको ट्रिपल करना चाह रहे हैं। 300% ग्रोथ इन द नेक्स्ट 2-3 years वी विल सी। क्योंकि डिफेंस के अंडर में आप बहुत चीजें भी भेज सकते हैं, यूनिफॉर्म्स भेज सकते हैं, उनकी टोपियां भेजें, उनके बेल्ट्स बना के भेजें, जूते भेजें, high-tech stuff, right? You can export these things and they can be defense. कई चीजें भेज सकते हैं आप। मैं बेल्जियम में काफी दिन गुजारा था डूइंग सम वर्क, तो मैं देख रहा था कि बेल्जियम के एक्सपोर्ट पर कैपिटा एक्सपोर्ट बहुत हाई है, बिकॉज वन ऑफ देयर इंडस्ट्रीज इज डायमंड्स ना। अब तो इंडिया इज नंबर 1, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम वो डायमंड पॉलिश करते थे। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स क्या करते हैं, वो तो शिपिंग इंडस्ट्री, शिपिंग। तो फाइनली मैं गया उनके क्या करते क्या है पता है, जो जहाज बन जाते हैं फिर इनके पास आते हैं, तो वो उसको पेंट वेंट करके अंदर की चीजें वगैरह फिनिशिंग कर देते हैं। सही, बिल्कुल। उसमें क्या होता है, हाई इंपोर्ट्स हो जाते हैं ना।